ये देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान 88 से प्लस क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद डिस्कशन के साथ, वन लाइनर अप्रोच के साथ है। ठीक है, इसमें हम लोग आज पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसका सिलेबस चैप्टर नंबर 3 का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्रथम पीढ़ी जो कि 1940 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी कहते हैं, और दूसरा जिसे वैक्यूम ट्यूब के बारे में। अब दूसरी पीढ़ी के बारे में जानते हैं। दूसरे पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1971 से 1989 ईस्वी। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी 1990 से प्रभावी है। पाँचवीं पीढ़ी कब से? 1990 से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, यही चैप्टर हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पहला है कंप्यूटर की पीढ़ी से तात्पर्य कंप्यूटर के क्रमिक विकास से है। यानी कंप्यूटर का जो पीढ़ी से मतलब क्या होता है? क्रमिक विकास। किससे है? क्रमिक विकास से है। ठीक है, यह पीढ़ियाँ निम्न को संदर्भित करता है, जैसे कंप्यूटर के लघुकरण, कंप्यूटर के गति में सुधार, स्मृति शक्ति में सुधार पर ही केंद्रित है। यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी पर सुधार के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन का, उसके बाद थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, यही फिफ्थ जनरेशन अभी चल रहा है। यानी कंप्यूटर कौन जनरेशन चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन। यानी ऐसे में तो 11, 12, 13 जनरेशन चल रहा है आजकल, लेकिन ये जो कंप्यूटर है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अब है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जो कि 1940 से 1956 तक, यानी कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। यानी प्रथम जो कंप्यूटर थे किस पर आधारित थे? 1956 से 40 तक वैक्यूम ट्यूब, यही था वैक्यूम ट्यूब, जो कि आजकल वैक्यूम ट्यूब का यानी घरों में यूज होता है। वैक्यूम ट्यूब यानी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। यानी इस पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे। प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर होते थे क्या थे? आकार में बहुत बड़े होते थे। ठीक है, और इनकी गर्मी उत्पन्न, और ये क्या करते थे? गर्मी उत्पन्न करते थे कि एयर कंडीशन लगाना अनिवार्य था। इसमें एयर कंडीशन लगाना अनिवार्य था। इस प्रकार के कंप्यूटर की गति धीमी होती थी तथा यह ताप भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता था। यानी क्या करता था? यह जब धीमी होती थी तो क्या करता? ताप भी बहुत, यानी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई उत्पन्न करता था। ठीक है, इस श्रेणी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा मशीन भाषा थी। कैसी भाषा थी? मशीनी भाषा। ठीक है, यह केवल एक बार में एक समान समस्या का हल कर पाता था। यह केवल क्या करता था? केवल एक बार में एक समस्या को ही हल कर सकता था। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए समान रूप से पंच कार्ड एवं पेपर टेप का इस्तेमाल किया होता था। यानी इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए समान रूप से पंच कार्ड, पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण ENIAC। कौन है? ENIAC, ENIAC। प्रथम में सबसे इंपॉर्टेंट है ENIAC। एडसैक क्या है? एडवैक, यूनिवैक प्रथम, यूबीवैक 2 ये प्रथम है। IBM 701, IBM 650, मार्क 2, मार्क 3, बरोज 2202, ये सब क्या है? प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर है। अब देखते हैं दूसरे जनरेशन का।
सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी 1956 से 63 में ट्रांजिस्टर आ गया। यानी दूसरी पीढ़ी जब आया तो उसमें कौन कंप्यूटर आ गया? ट्रांजिस्टर लगा हुआ आ गया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या लग के आ गया? ट्रांजिस्टर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि घरों में पहले तो क्या था, VCR, उस तरह का टीवी, बड़का टीवी में कंप्यूटर कभी भी, अब तो LED आ गया, पहले टीवी में लगा रहता था। ठीक है, अब है इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में CPU क्या है? CPU में ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाने लगा। यानी इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में CPU में किसका? ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसमें प्राथमिक स्मृति के लिए क्या है? मैग्नेटिक कोर, किसका? मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा। एवं द्वितीय स्मृति के लिए यानी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता था। यानी द्वितीय, इसमें प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा एवं द्वितीय स्मृति के दूसरे मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो गए? आकार में छोटे हो गए, गति में तेज तथा अधिक विश्वसनीय होते थे और उनकी लागत भी कम होती थी। ये कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा कम गर्मी उत्पन्न करते थे। ये जो कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की अपेक्षा क्या करते थे? कम गर्मी उत्पन्न करते थे। फिर भी इनके लिए एयर कंडीशन की आवश्यकता रहती थी। फिर भी इनके लिए क्या था? एयर कंडीशन की आवश्यकता थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट तथा आउटपुट के उपकरण बहुत सुविधाजनक होते थे। यानी इस पीढ़ी के जो, यानी सेकेंड जनरेशन के जो था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट एवं आउटपुट उपकरण बहुत सुविधाजनक होते थे, जिससे डाटा स्टोर करना और परिणाम प्राप्त करना सरल हो जाता था। यानी डाटा स्टोरेज करना और परिणाम प्राप्त करना क्या था? सरल था। अब इस पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर IBM 1401 है। IBM 1401 है, सॉरी 14001। IBM 1401 है, 1401 था, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता था। यानी सेकेंड पीढ़ी का जो है, दूसरा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर IBM 1401 था, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के कुछ अन्य प्रमुख कंप्यूटर थे IBM 1602, IBM 1794, 7094, यूनिवैक 1107, RCA 501, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेस PDP-1, PDP-5, PDP-8 आदि था। ये क्या था? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब आते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तृतीय जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 1964, क्या है? 1964 से 1971 को तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर कहा जाता है। एकीकृत परिपथ, ये क्या था? एकीकृत परिपथ या चिप्स लग गया। यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स लग गया। ठीक है, इसमें एकीकृत क्या है? एकीकृत परिपथों का उपयोग किया गया था, जो आकार में बहुत छोटा होता था। जो आकार में क्या था? बहुत छोटा होता था। अब है अगला पॉइंट है, इसमें यानी तीसरे जनरेशन में चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जा सकता था, जो आकार में बहुत छोटा होता था। जो आकार में क्या था? बहुत छोटा होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ ही डाटा भंडारित करने वाले बाह्य साधनों जैसे डिस्क टेप आदि का भी विकास तीव्र हो गया। यानी इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ ही डाटा भंडारित कर बाह्य साधनों से डिस्क टेप आदि का भी विकास तीव्र हो गया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की मदद से एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग किया जाना आसान हो गया। यानी इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मदद से साथ मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग किया जाना आसान हो गया। यानी तीसरा जनरेशन यानी इस प्रकार के कंप्यूटर तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का उत्सर्जन कम करने लगा तथा इसमें बिजली की खपत भी कम होने लगी। बिजली की खपत भी क्या होने लगी? कम होने लगी। अब है इस प्रकार के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग,
मल्टी प्रोग्रामिंग आदि का प्रयोग में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में तीव्रता से होने लगा था। ठीक है, यानी तीसरी पीढ़ी में अब हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कोबल COBOL, पास्कल PL बाई 1, बेसिक फ्रंटॉन एल्गोल आदि का मैंने भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय एवं विज्ञान संबंधी प्रयोजनों में उपयोग आते थे। यानी तीसरी पीढ़ी के जो थे कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय एवं विज्ञान संबंधी प्रयोगों में उपयोग में आते थे। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370 सीरीज, ICL 1900 एवं 2900 सीरीज, बरोज 5700, 6700 और 7700 सीरीज, CDC 3000 तथा 6000, यूनिवैक 9000, हनीबेल 6000 तथा 200, PDP 11x45, स्टार्ट 100। ये तीसरी पीढ़ी के सब कंप्यूटर है। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1971 से 1989 में आया। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर कब आया? 1971 से 1989। माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, यानी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर लग गया। चौथी पीढ़ी में क्या लग गया? माइक्रो प्रोसेसर लग गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथ को लगाया जाता था, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इस प्रकार के चिप द्वारा बने कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते थे। ये कंप्यूटर जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो एक मेज पर भी आ जाते हैं, जो एक मेज पर भी आ सकते हैं। अब इस पीढ़ी में कंप्यूटर ज़्यादा सघन होने लगा तथा साथ ही PC पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। यानी चौथी पीढ़ी से ही क्या हुआ? कंप्यूटर ज़्यादा सघन होने लगा तथा साथ ही पर्सनल कंप्यूटर का शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर स्मृति काफ़ी तेज हो गई। इसमें सेमीकंडक्टर स्मृति यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी काफ़ी तेज हो गई। साथ ही हार्ड डिस्क का आकार भी काफ़ी छोटा हो गया, और हार्ड डिस्क का आकार भी क्या हो गया? छोटा हो गया। चौथी पीढ़ी में बिजली की खपत बहुत कम होने लगी। यानी चौथी पीढ़ी में जब आया तो बिजली की खपत भी बहुत कम होती है तथा यह सामान्य तापक्रम पर भी कार्य करने में सक्षम है। सामान्य ताप पर भी क्या हुआ? काम करने में सक्षम हो गया। अब इस पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस एवं हेल्ड डिवाइस की भी प्रमुखता पाई जाती है। यानी इस पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस एवं हैंडविल डिवाइस की भी प्रमुखता पाई जाती है। इस पीढ़ी में ही वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज एवं ग्राफिक्स पैकेज आदि का उपयोग प्रारंभ किया गया था। इस समय में ही लैन वैन आदि का विकसित हुआ है। इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, UNIX, LINUX, एप्पल का मैकिन्टोश आदि का प्रचलन तीव्र हो गया। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आदि की शुरुआत भी प्रारंभ हो गई। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर की भी एक श्रेणी अस्तित्व में आई, जिन्हें पेंटियम कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? पेंटियम कहा जाता है। पेंटियम श्रेणी के कंप्यूटर क्रमशः पहला से चौथा तक इनमें अस्तित्व में आया। भाषा के रूप में इसे हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे C++ आदि। भाषा के रूप में इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे C++। ठीक है, अब इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर IDEC 10, स्टार 1000, क्राई 1, क्राई XMP, हिटैची 828 एवं IBM 82 है। इसमें कंप्यूटर काफ़ी सस्ते, विश्वसनीय और स्थानांतरण योग्य हो गए। अब इस श्रेणी के कंप्यूटर की गति तीव्रतम एवं स्मृति बृहत्तम हो गया। इसमें स्मृति दो प्रकार के मौजूद थे। प्रथम प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी, और द्वितीय मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। पांचवी पीढ़ी के बारे में आता है। 19 से प्रभावी है पांचवी पीढ़ी। 19 से प्रभावी कौन आ गया? 19 से
5वीं पीढ़ी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 5वीं पीढ़ी है। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटिंग की उच्च क्षमता के साथ साथ तर्क करने, निर्णय लेने तथा सोचने की भी उच्च क्षमता पाई जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य फोकस केंद्र डाटा प्रोसेसिंग के साथ स्थान पर ज्ञान प्रोसेसिंग करना था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI के साथ ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब इस श्रेणी के कंप्यूटरों में पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का बृहत रूप से प्रयोग किया जाने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। क्या है? यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किससे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामान्य रूप से उपयोग गेमिंग, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज आदि का विकास कर निर्णय लेने में मदद करने पर जोर देता है। यानी रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, चैनल, नेचुरल लैंग्वेज आदि का विकास निर्णय लेने में मदद करने में जोर देता है। अब मल्टीमीडिया के उपयोग के कारण यह अधिक यूजर फ्रेंडली है। यानी मल्टीमीडिया के उपयोग के कारण यह अधिक यूजर फ्रेंडली है। अब अगला प्रति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सामान्य रूप से दो प्रमुख भाषाएं हैं। कौन? LISP और प्रोलोग। क्या है? प्रोलोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सामान्य रूप से प्रमुख दो भाषाएं कौन कौन है? LISP एवं PROLOG यानी प्रोलोग। क्या है? प्रोलोग। अब आते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। प्रथम पीढ़ी, जो कि प्रथम पीढ़ी को क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी को क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी को क्या बोलते हैं? जो कि 1940 से 56 को वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था हार्डवेयर। द्वितीय पीढ़ी जो था 1956 से 63, जो कि क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर पर आधारित था। द्वितीय पीढ़ी कब? 1956 से 63 में ट्रांजिस्टर पर आधारित था। तृतीय कंप्यूटर जो था 1964 से 71 में, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। किस पर आधारित था? इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। जो चतुर्थ कंप्यूटर था 1971 से 79, जो कि माइक्रो प्रोसेसर VLSI पर आधारित था। चतुर्थ कंप्यूटर 1971 से 79, जो कि किस पर? माइक्रो प्रोसेसर VSL पर आधारित है। और पांचवा जो कंप्यूटर था 1990 से प्रभावी हुआ, जो कि ULSI और LSI नेटबुक और लैपटॉप हार्डवेयर पर आधारित हो गया। ठीक है, अब है जो प्रथम कंप्यूटर है, इसका जो मेमोरी जो है मैग्नेटिक ड्रम यानी क्षमता 1 KB का था। कितना का था? 1 KB का। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका क्षमता कितना था? 1 KB का था। और इसका सॉफ्टवेयर क्या था? मशीनी भाषा। इसका सॉफ्टवेयर क्या था? मशीनी भाषा। द्वितीय पीढ़ी जब आया, ठीक है, इसमें जो था मेमोरी, जो कि मैग्नेटिक कोर, जो कि क्षमता 100 KB का हो गया। द्वितीय पीढ़ी आया तो उसमें क्षमता कितना हुआ? 100 KB का आ गया। सॉफ्टवेयर किसका उपयोग किया था? असेंबली भाषा। किसका भाषा का? असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद तृतीय जब कंप्यूटर आया तो इसमें मेमोरी लगा कौन सा? लार्ज डिस्क, क्षमता 100 KB। लार्ज डिस्क का क्षमता कितना था? 100 KB तक आया। और इसका जो सॉफ्टवेयर था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और कोबल था। ठीक है, अब है चतुर्थ कंप्यूटर जब आया, इसका जो मेमोरी था सेमीकंडक्टर क्षमता 10 MB आया। चतुर्थ जब पीढ़ी का कंप्यूटर आया, जब इसकी क्षमता कितना? 10 MB तक था, सेमीकंडक्टर 10 MB का। और इसका जो सॉफ्टवेयर था ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI यूनिक्स C भाषा था। ठीक है, जब पांचवी पीढ़ी आया तब इसमें क्या कौन सा मेमोरी आया? पैरेलल प्रोसेसिंग सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा। ठीक है, और इसका जो सॉफ्टवेयर था LISP और प्रोलोगो का उपयोग किया जाने लगा। अब आते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का गति जो था मिली सेकेंड था, मिली सेकेंड। ठीक है, और प्रथम कंप्यूटर जो था इसका जो उपयोग था क्या था? इसका उपयोग था वैज्ञानिक और रक्षा के क्षेत्र में। प्रथम कंप्यूटर किसका उपयोग हुआ? वैज्ञानिक और रक्षा के क्षेत्र में उपयोग होता था। द्वितीय कंप्यूटर जो था
इसका जो गति था माइक्रो सेकेंड था। द्वितीय कंप्यूटर का गति कितना, माइक्रो सेकेंड। और उपयोग में किसमें, वैज्ञानिक, व्यवसाय और इंजीनियरिंग के लिए उपयोग किया जाता था। तृतीय कंप्यूटर जब आया तो इसका जो गति था नैनो सेकेंड था। क्या था, तृतीय जब आया 1964 से 71 में नैनो सेकेंड में आया, जो इसका उपयोग किस में है, व्यक्तिगत उपयोग में किया जाना है, यानी व्यक्तिगत कोई भी उपयोग कर सकता है। चतुर्थ जब कंप्यूटर आया तो इसका जो गति था पिको सेकेंड था। क्या था, पिको सेकेंड में। उपयोग किसने किया था, उपयोग कौन कौन, डिस्ट्रीब्यूटर इंटीग्रेटेड तीव्र गति गणना करने में। ये चतुर्थ सही था। पंचम जब आया तो फ्लॉप्स, इसका गति क्या था, फ्लॉप्स पर गति करता था। ठीक है, और ये पंचम जो है प्लग एवं प्ले पर काम करने लगा। उपयोग किसमें, प्लग और प्लेग में। ठीक है, अब है प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर का कौन कौन था, इनेक और ईडीवैक, यानी ENIAC और EDVAC। द्वितीय जो पीढ़ी का कंप्यूटर का ना UNIVAC और PDP-8 है। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर का ना IBM 360 और PDP-11 है। चतुर्थ कंप्यूटर का कौन है, एप्पल और PC है। पंचम पीढ़ी कंप्यूटर कौन आया, इंटरनेट और सोशल मीडिया अत्यंत तीव्र एवं लघु आ गया। ठीक है, अब देखेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सेकेंड है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सेकेंड है। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सेकेंड है। ग्राहक क्या है, ग्राहक और व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम है, किसका है, इंटरनेट का, यानी ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है, इंटरनेट है। तीसरा क्वेश्चन है AI का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी। इसे किसे, मैकार्थी, कौन थे, मैकार्थी को माना जाता है। ठीक है, जॉन मैकार्थी को। अब है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी CPU के काम जो है किसमें है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो CPU का काम होता है इनपुट डाटा को निर्देशन और प्रोसेस करना होता है, और कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित और निर्देश देता है कौन, CPU। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ASCII का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यानी ASCII का पूरा नाम क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन स्थापित करता है, कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का जो कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना होता है, यानी CPU। कौन होता है, CPU। कंट्रोल यूनिट किसे बोलते हैं, CPU। ठीक है, यानी अब है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है कौन, CPU, वही कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, फ्लॉप्स से। किससे जुड़ा होता है, फ्लॉप्स से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी जो सुपर कंप्यूटर के साथ किससे, फ्लॉप्स के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट से जुड़ा होता है। अगला आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है, कौन सा है, गणना एवं तर्क। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत गणना एवं तर्क है, यानी द्विधारी यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग आधुनिक कंप्यूटर में किया जाता था। ठीक है, अब है 9 नंबर डिस्क का संबंध है, डिस्क का संबंध किससे है, सैटेलाइट कनेक्शन से। डिस्क का संबंध किससे है, सैटेलाइट कनेक्शन से है। अगला है 10वां नंबर, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है, कौन सा है, ZI। क्या है, ZI। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से बनाई जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे, सिलिकॉन से बनाई जाती है।
अब है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार किसने किया था? इनमें से कोई नहीं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? ट्रांजिस्टर। यानी निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम और द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कौन? ट्रांजिस्टर जब आया, पहली में क्या था? वो पहला में ट्यूब था और दूसरा में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004। इंटेल 4004। अब एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली थी? कब सफलता मिली है? 1971 में। कब मिली थी? 1971 में सफलता मिली। अब है अगला क्वेश्चन, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति है। आधुनिक कितना है? 1000 गीगाफ्लॉप्स। कितना है? 1000 गीगाफ्लॉप्स। यानी आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितना है? 1000 गीगाफ्लॉप्स है। आगे है 17 नंबर, नेपियर्स बोन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकते थे? कौन है? जोड़ या भाग। ठीक है, यानी नेपियर बोन्स जोड़ या भाग काम अबेकस से अधिक कर सकता था। ठीक है, यानी नेपियर की हड्डियों एवं मैनुअल रूप से संचालन गणना के द्वारा बनाई गई डिवाइस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? कितने समय की होती है? 4 से 20 नैनो सेकेंड की। यानी सुपर कंप्यूटर में डिस्क के डाटा एक्सेस करने की रफ्तार 500 MB प्रति सेकेंड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 500। यानी और यही सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितना होता है? 4 से 20 नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, आगे है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने किया था? ब्लेज पास्कल। कौन किया था? ब्लेज पास्कल। यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल। कब किया था? 1642 में। कब किया था? 1642 में। अब है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था? इलेक्ट्रिकल। क्या था? इलेक्ट्रिकल। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कैसा था? इलेक्ट्रिकल था। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है? निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, यानी कम्युनिकेट करना, यानी संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करना, यानी कोई चीज़ को क्या करना? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करना। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? ये सब यानी क्लिनिक प्रयोगशाला में उपयोग कंप्यूटर होता है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, वही तो है लैपटॉप। ठीक है, ये सभी आंसर यानी ऑप्शन डी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के डाटा प्रोसेसिंग कर सकता है। हाँ, अब यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। हाँ, ये भी सही है। बड़े संगठनों में उपयोग में होता है, ये भी है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में कौन करता है? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन मीडिएटर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताइए। क्या है? MK1 है। क्या है? MK1। यानी फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम क्या है? MK1 है।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, क्या था? मार्क 1 क्या था? यानी मार्क 1 जो विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, जो कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या था यह? पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला था। ठीक है, अब है 27 है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी 5वीं पीढ़ी किस पर आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ गया। अब है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी, कौन है? एस डे। कौन है? एस डे का आया। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा था, कौन है? एस डे का आया। ठीक है, यानी प्रथम पीढ़ी के भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? पंच कार्ड का प्रयोग किया। अब है 29। अगला क्वेश्चन है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी में। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में। अब है मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? बेल प्रयोगशाला। कौन है? बेल प्रयोगशाला में। अब है बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आंकिक एवं अस्ट्रांग, आंकिक एवं अस्ट्रांग के भाषा में। ठीक है, यानी बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? आंकिक एवं अस्ट्रांग। ठीक है, यानी बेसिक भाषा का विकल्प 1964 में प्रोफेसर जॉन केमेनी तथा थॉमस कुर्ज, कौन है? थॉमस कुर्ज ने किया था। किसने? केमेनी। कौन है? केमेनी और कुर्ज ने किया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? किससे? माइक्रो से संबंधित। यानी पर्सनल कंप्यूटर जो है किस श्रेणी से संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर से। पीसी का विकल्प कब आया? 1981। कब से आने लगा? 1981 से। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन 33 नंबर। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? किस में हुआ? तृतीय पीढ़ी में। किस में हुआ है? तृतीय पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी प्रति सेकेंड होती है? 1 लाख संक्रियाएं। कितनी होती है? 1 लाख संक्रियाएं। 35 जो है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में छोटा आकार होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? ये दोष क्या होता है? इसका दोष था छोटा आकार था। ठीक है, यानी छोटा आकार का नहीं था। ठीक है, इसका दोष यही था। 36 है जो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। यानी 35 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका दोष क्या था? ये बड़ा आकार का था। किसका था? बड़ा आकार। ये छोटा आकार का नहीं था, ये बड़ा आकार का था। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्यूब लगा था। ठीक है, अब है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। कौन सा सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? कौन है? 80,386 को लगाया जाएगा। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर कंप्यूटर बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। यानी सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने, जो कि 1837 में। कब किया था? 1837 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है? वान न्यूमान का। किसका? वान न्यूमान का। 39वां क्वेश्चन है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर को ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने किया था? किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। यानी प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है? चार्ल्स बेबेज का। अब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था?
J.S. किल्की ने, किसने किया? J.S. किल्की ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? J.S. किल्की ने। 41 नंबर है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड के। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड के। 42 नंबर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। अब है 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ था? कब हुआ था? 1998 में। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? परम 10,000 1998 में। 3G क्या है? 3G क्या है? 3G क्या है? यानी मोबाइल की तीसरी पीढ़ी। मोबाइल की क्या थी? तीसरी पीढ़ी। 3G क्या था? थर्ड जनरेशन, मोबाइल की तीसरी पीढ़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है, IIT पुणे में वहीं पे स्थित है। पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे। अब है, किसको एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है? यानी कौन एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है? कौन है? पर्सनल कंप्यूटर, यानी PC जो है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। अब है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? रैम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रैम। असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? प्रथम। किसकी है? प्रथम की। यानी असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? प्रथम की है। अब है, अरिथमोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार्को। चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार के द्वारा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी भेदभाव के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है, किसके द्वारा संरचना पर आधारित है? किस पर आधारित है? वान न्यूमैन। किस पर आधारित है? वान न्यूमैन पर आधारित है। अब है अगला क्वेश्चन, यानी कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? कौन नहीं है? परम मित्र। कौन है? परम मित्र। यानी कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? परम मित्र है। अब है 52 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? कौन सा नहीं है? मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित है? द्वितीय जो पीढ़ी का कंप्यूटर था किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर पर। प्रथम जो था ट्यूब पर आधारित था, निर्वात ट्यूब पर, और दूसरा था ट्रांजिस्टर पर, तीसरा था इंटीग्रेटेड चिप पर आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? क्या है? वैक्यूम ट्यूब आधारित है। क्या था? वैक्यूम ट्यूब आधारित था। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तीसरी पीढ़ी। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? 300, यानी IBM 370 तीसरी पीढ़ी का था। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है फोर्थ, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर का नाम है कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है edusar8757 पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है।